सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आ गए डे नंबर 5 पर। फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर्स के डे नंबर 5 पर आ चुके हैं। तो चलिए बात होंगी बाद में, बिना किसी तरीके की वीडियो को शुरू करते हैं। आज अपन टॉपिक में बात कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? स्प्लिट का सीधा सा मतलब होता है दो हिस्से में तोड़ देना। जैसे ये एक शेयर है, इसको दो हिस्से में तोड़ दिया। अब ये दो शेयर्स बन गए, ठीक है। तो स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ देना। जैसे सिंपल सी बात है, एक शेयर को हमने दो हिस्से में तोड़ दिया। एक कंपनी है, मान के चलो XYZ कंपनी है एक, ठीक है। इसकी वैल्यू है 50 रुपए, मान लेते हैं। इसकी मार्केट कैप 50 रुपए है। और मार्केट कैप मैंने सबसे पहली वीडियो में बताया था, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर प्राइस। तो हम मान लेते हैं इसका 10 रुपए का एक शेयर है और इसमें 5 शेयर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इसमें 5 हैं। 10 रुपए का एक शेयर है और टोटल 5 शेयर्स हैं। तो मार्केट कैप 50 रुपए की हो गई। 10 रुपए का एक शेयर है, 5 शेयर होल्डर्स हैं। अब कंपनी क्या कहती है, हम जो 5 शेयर्स हैं, इसमें जो 5 शेयर होल्डर्स हैं, उनकी हर एक की कितनी हिस्सेदारी हो गई? 20%। 20% की इक्विटी हर किसी की है। अब कंपनी कहती है मैं एक शेयर को दो हिस्से में तोड़ देती हूँ। जो शेयर है, कंपनी कहती है मैं इस एक शेयर को दो हिस्से में तोड़ देती हूँ। तो दो हिस्से में कंपनी ने तोड़ दिया। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 10। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10 हो गए। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10 हो गए। अब हर एक व्यक्ति के पास पर पर्सन, जैसे ए पर्सन है, ए पर्सन के पास एक शेयर था इसका, और कंपनी ने क्या कर दिया? शेयर्स को स्प्लिट कर दिया। और इसके पास एक शेयर्स ना होकर दो शेयर्स बन गए। इसके पास दो शेयर्स बन गए, बट प्राइस आधी हो गई। शेयर को दो हिस्से में तोड़ा तो उसकी प्राइस आधी हो गई। पहले 10 रुपए था, अब एक शेयर की प्राइस 5 रुपए हो गई। एक शेयर की प्राइस 5 रुपए हो गई जैसे स्प्लिट हुआ, और हर किसी के पास एक शेयर था, वो टूट के दो शेयर हो गए। तो अब क्या है? अब भी हर किसी की हिस्सेदारी कितनी है? 20% ही है, क्योंकि दो शेयर्स हो गए। पर शेयर 10% की हिस्सेदारी है। अब एक शेयर पर 10% की हिस्सेदारी है। दो शेयर्स हैं, 10%, टोटल 20% हो गया। तो अभी भी हिस्सेदारी टोटल 20% ही है कंपनी में, हर किसी शेयर होल्डर के पास। और शेयर दो हो गए अब हर किसी के पास। प्राइस आधी हो गई। अब प्राइस आधी हो गई। कंपनी ऐसा क्यों करती है? अपने शेयर्स को स्प्लिट क्यों करती है? कंपनी अपने शेयर्स को स्प्लिट इसलिए करती है, क्यों? अगर मान के चलो कंपनी को किसी एसेट्स खरीदने हैं, मान के चलो कोई कंपनी है, उसको कोई फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ यूनिट खरीदनी है, ठीक है। तो वो क्या करेगी? अगर उसको यहाँ मान के चले 10 रुपए का शेयर प्राइस है और उसको जरूरत है कंपनी को सिर्फ 2 रुपए की, छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं। अगर वो स्प्लिट नहीं करती कंपनी, तो क्या करना पड़ता है? उसे पूरा 10 रुपए का शेयर बेचना पड़ता है। पूरा एक 10 रुपए का शेयर सेल करना पड़ता। अब कंपनी स्प्लिट कर देती है अगर, और इसको भी ना छोड़ के कंपनी, मान के चलते हैं अपन, स्प्लिट कर देती है कंपनी 1 रुपए के 10 शेयर्स। मतलब कि अब एक कंपनी ने 10 हिस्सों में तोड़ दिया। एक शेयर को 10 रुपए वैल्यू थी, उसको 10 हिस्सों में तोड़ दिया कंपनी ने, कि हर शेयर की 1 रुपया वैल्यू रह गई। अब हर शेयर की 1 रुपया वैल्यू रह गई। कंपनी को 2 रुपए की जरूरत है, क्या करेगी कंपनी? 2 शेयर बेच देगी। अब कंपनी 2 शेयर्स को बेच देगी। आसानी से 2 शेयर बेच दिए, 2 रुपए आ गए, लो कंपनी का काम हो गया। तो कंपनी इसलिए शेयर्स को स्प्लिट करती है ताकि कंपनी में लिक्विडिटी बनी रहे, कैश की लिक्विडिटी बनी रहे, कि आसानी से शेयर बेच सके और खरीद सके कंपनी में अगर जरूरत है पैसे की। दूसरा है, कंपनी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, आसानी से हम बेच खरीद सकते हैं। और तीसरा है, अपनी कंपनी में जो प्रमोटर्स है उनकी होल्डिंग बनी रहती है, उनको शेयर ज्यादा नहीं बेचना पड़ता। इतना 10 रुपए का शेयर ना बेचकर उन्होंने स्प्लिट कर दिया, तो 2 शेयर्स बेच दिए, बस 8 शेयर्स। कंपनी के होल्डर्स के पास, जो प्रमोटर्स हैं, उनके पास 8 शेयर की होल्डिंग अभी भी है। तो इसलिए कंपनी अपने शेयर्स को स्प्लिट करती है। तो स्प्लिट करना जरूरी है। तो चलिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है
किसी कंपनी का शेयर है उसको स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। तो किसी कंपनी का शेयर है उसको 1:2 में स्प्लिट किया जा रहा है, मतलब कि एक शेयर को दो हिस्से में तोड़ते हैं। कंपनी वाले एक शेयर को दो हिस्से में तोड़ रहे हैं। फिगर्स ये करोड़ में है, आप इमेजिन कर लेना ये करोड़ में है। तो मैंने डेटा लिया है 2022 में और 2023 में, ये हाल है, ठीक है। फेस वैल्यू क्या है शेयर की? 10 रुपए 2022 में। जब शेयर स्प्लिट हुआ तो उसकी वैल्यू, शेयर प्राइस आधी हो गई, तो फेस वैल्यू टूटकर हो गई 5 रुपए। अब नंबर ऑफ शेयर्स, पहले नंबर ऑफ शेयर्स 100 थे, एक शेयर को दो हिस्से में तोड़ा तो कितने हो गए अब शेयर्स? अब टोटल शेयर्स 200 हो गए। शेयर कैपिटल, जो शेयर्स के पीछे पैसा आया, जो शेयर्स अपन ने कंपनी ने बेचे उसके लिए पैसा आया, वो 1000 रुपए मान लेते हैं। 1000 रुपए था पहले, अब डबल करें तो 1000 रुपए और आ गए, तो 2023 में कंपनी के पास 2000 रुपए हो गए। एक शेयर के पीछे 1000 रुपए थे, एक एक शेयर के 1000 होल्डर्स अगर मान ले तो अब क्या हुआ? 1000 रुपए और आ गए, क्योंकि एक शेयर को दो हिस्से में तोड़ दिया, तो पहले 1000 थे अब 2000 रुपए हो गए। टोटल रिजर्व्स मतलब कंपनी है ना, पैसा रिजर्व करके रखती है, बचा कर रखती है। कंपनी को प्रॉफिट होता है या अपने शेयर होल्डर्स का पैसा लेती है कंपनी, तो अपने बिजनेस में लगाती है, एसेट्स खरीदती है, उससे फैक्ट्रीज लगाती है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब कुछ करती है, तो अपने रिजर्व्स इसमें आ जाएंगे। तो अभी भी पहले भी 2000 के थे, सिर्फ स्प्लिट ही तो करा है, किसी को शेयर तो दिया नहीं है एक्स्ट्रा में, ना पैसा लिया है। तो पहले भी रिजर्व्स 2000 रुपए के ही थे, अब भी रिजर्व 2000 के ही है। टोटल शेयर होल्डर का फंड, जो शेयर होल्डर से पैसा आता है शेयर बेचने पर, तो 3000 था पहले 2022 में, तो 2023 में भी 3000 ही था। स्प्लिट करने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ शेयर्स दो हो गए और उसकी प्राइस आधी हो गई, बस इतना ही फर्क पड़ा। और बताया ना मैंने, इससे लिक्विडिटी बनी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और होल्डिंग बनी रहती है। कंपनी में जो प्रोमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग बनी रहती है, उनको ज्यादा शेयर्स बेचने की जरूरत नहीं होती है। अब अपन दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है बोनस। बोनस के बारे में बात करते हैं। बोनस वो नहीं जो कंपनियों में मिलता है, दिवाली बोनस वगैरह, वो नहीं, ये शेयर का बोनस कहलाता है। शेयर का कैसे बोनस? यहाँ पर कोई एबीसी कंपनी है, मान के चलो कोई यहाँ पर एबीसी कंपनी है, उसकी वैल्यू है 50 रुपए, ठीक है। कंपनी की वैल्यू 50 रुपए है। कंपनी के टोटल 5 शेयर्स हैं, कंपनी के पास टोटल 5 शेयर्स हैं, हर किसी की वैल्यू 10 रुपए है, हर शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, ठीक है। तो अब कंपनी कह रही है मुझे अपनी वैल्यू 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए करनी है, वैल्यू 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए करनी है। तो कंपनी क्या करेगी? शेयर बढ़ा देगी अपने। अभी 5 शेयर्स थे, अब कंपनी क्या कहती है मुझे अपनी वैल्यू 50 रुपए थी, कंपनी की 100 रुपए करनी है, तो कंपनी क्या कर देगी? शेयर्स बोनस में देगी। जिन जिन के पास जो शेयर था, जैसे कि किसी बी पर्सन के पास इस कंपनी का एक शेयर था, ठीक है। अब कंपनी कहती है मुझे वैल्यू 100 रुपए करनी है अपनी, तो कंपनी बोनस में शेयर देगी। कंपनी ये कहेगी भैया जो आपके पास शेयर है ना, हमसे और शेयर ले लो, हम आधी प्राइस पे दे देंगे, हम शेयर आपको और बोनस में दे देते हैं एक के ऊपर एक, पर उसकी वैल्यू हम आधी रखेंगे, तो हमसे और शेयर खरीद लीजिए। तो ये व्यक्ति क्या करेगा? अरे अभी 10 रुपए का था एक शेयर की वैल्यू, और 5 रुपए में मुझे एक और मिल रहा है शेयर बोनस में, बोनस में एक और शेयर मिल रहा है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा? चलो खरीद लेता हूँ। तो ये आधी शेयर प्राइस इन्होंने क्या किया? 5 रुपए का कर दिया, शेयर प्राइस आधी करके इन्होंने कहा शेयर बोनस में एक और ले लो, अपने शेयर होल्डर से कहा, तो इसने एक और शेयर खरीद लिया। तो इसमें कंपनी ने बोनस में एक शेयर और दे दिया कि चलो एक शेयर और मुझे पैसे और दे दो, तो ऐसे और लोगों ने खरीद लिए होंगे, तो इसकी वैल्यू यहाँ तक पहुंच जाएगी 100 रुपए तक। पर इसने फिर भी 1:1 मतलब एक शेयर पे एक शेयर बोनस में दे दिया आधी वैल्यू पर, तो लोगों ने और खरीद लिया और इसकी वैल्यू बढ़ गई। चलिए इसको अपन फिर से एग्जांपल से समझते हैं। चलिए हमने बोनस का भी एग्जांपल ले लिया है। किसी कंपनी है, उसमें 2022 और 2023 का डेटा है, ठीक है। 2022 में कुछ शेयर था, उसने 2023 में बोनस में शेयर दिया,
एक शेयर के पीछे एक शेयर दिया, एक शेयर था किसी के पास, उसको एक शेयर और बोनस में दिया। तो फेस वैल्यू पहले 10 रुपए थी, अभी भी 10 रुपए ही रहेगी। जो वैल्यू है उसकी वो कम नहीं होगी। यहाँ पर वैल्यू 10 रुपए थी, 2023 में उन्होंने बोनस इशू कर दिया, तब भी वैल्यू 10 रुपए ही रहेगी। प्राइस उन्होंने कम करके दिया है। प्राइस और वैल्यू, वैल्यू मतलब उसकी कीमत होती है, मतलब उसकी मार्केट में वैल्यू है एक उस तरीके की कि हाँ शेयर खरीदा बेचा जा सकता है ये। और प्राइस उन्होंने आधी करके दी है, तो एक शेयर के पीछे एक शेयर दिया है। नंबर ऑफ शेयर्स 100 थे, एक के पीछे एक शेयर दिया बोनस में, तो शेयर्स 200 से 200 हो गए। शेयर्स का कैपिटल जो शेयर्स ओनर से आया, पहले 1000 था और ले लिया उनसे शेयर्स देके और शेयर कैपिटल ले लिया तो 2000 हो गया। टोटल रिजर्व्स जो एसेट्स थे वो 2000 से अब 1000 हो गए। यहाँ पर जो रिजर्व्स बुक वैल्यू है वो आधी हो गई। बुक वैल्यू मैंने समझाया था ना आपको, एक शेयर के पीछे कंपनी एक बुक वैल्यू डिसाइड कर दी है कि इसकी बुक वैल्यू ये है। एसेट्स मतलब बना के रखती है वो, तो उनके एसेट्स की वैल्यू 2000 से अब 1000 हो गई, ठीक है। और टोटल शेयर होल्डर फंड 3000 था, अभी भी 3000 ही है। इससे होता क्या है, बोनस देने से होता क्या है, शेयर बोनस में दे रहे हैं तो एक शेयर के पीछे जो बुक वैल्यू डिसाइड होती है, किसी शेयर की जो बुक वैल्यू डिसाइड होती है, जो कंपनी एसेट्स बना के रखती है, एक शेयर के पीछे कुछ एसेट्स बना के रखती है कंपनी, फैक्ट्रीज वगैरह कुछ भी बना के एसेट्स बना के रखती है, उनकी वैल्यू सिर्फ हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है, सिर्फ उनकी वैल्यू आधी हो जाती है बस। जैसे आपने भी देखा था ना, जो शेयर टोटल रिजर्व्स थे वो 2000 से 1000 हो गए, तो यहाँ पर बुक वैल्यू आधी हो गई, एक एसेट्स की वैल्यू आधी हो गई। तो कंपनी स्प्लिट भी कर सकती है अपने शेयर्स को, बोनस में भी दे सकती है। अब एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल लेते हैं एमआरएफ का, एमआरएफ टायर का एग्जांपल लेते हैं अपन। शेयर प्राइस 1 लाख से ऊपर का चल रहा है, मान लेते हैं चलो 1 लाख रुपए का शेयर है। कितने का शेयर है, 1 लाख रुपए का, ठीक है। जो शेयर प्राइस है वो 1 लाख रुपए की है, मान के चल लिया अपन ने 1 लाख रुपए का शेयर है। अब कंपनी ने क्या कहा, मैं एक शेयर के पीछे 10 शेयर बोनस में दूंगी। कंपनी 10 शेयर्स बोनस में दे रही है, मतलब 1:10। जिन जिन के पास कंपनी का एक शेयर है, कंपनी उसको अगर 10 शेयर बोनस में देती है तो कुछ नहीं होगा, बस सिर्फ इतना होगा, इसकी प्राइस 10,000 रुपए हो गई, कुछ नहीं होगा। अगर शेयर की 1 लाख रुपए प्राइस थी, कंपनी ने अगर एक शेयर के पीछे 10 शेयर बोनस में दे दिए शेयर होल्डर को, तो 10 से डिवाइड कर दिया तो 10,000 रुपए इसकी प्राइस हो गई। अब एक शेयर की प्राइस क्या हो गई, अब 10,000। तो जिसके पास एक शेयर था उसकी प्राइस 10,000 हो गई। अब वो क्या कह रही है कंपनी, तुम 10 शेयर्स और बोनस में ले रहे हो 10,000 रुपए की प्राइस पे, तो लोगों ने 10,000 की शेयर प्राइस पे 10 शेयर्स और ले लिए एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो यही हुआ बस, यहाँ पर इसकी प्राइस कम हुई, बस इसकी प्राइस इतने हिस्से में उन्होंने तोड़ के उनको बोनस में दे दिए। अब इससे वैल्यू नहीं कम हुई, क्यों, एमआरएफ की वैल्यू उतनी है, वो फिर से वापस से 10,000 से बढ़ के बहुत हो सकता है उसकी प्राइस, वैल्यू उतनी है अभी भी उसकी वैल्यू, मतलब उसकी मार्केट में डिमांड है, वो शेयर अच्छा है। तो स्प्लिट समझ में आ गया आपको, बोनस समझ में आ गया। स्प्लिट और बोनस मैंने आपको दोनों एग्जांपल से समझाए, आपको समझ में भी आ गए होंगे। चलिए हम आ गए अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, सर्च करते हैं ticker.finology.in, वेबसाइट को खोल लीजिए। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, एमआरएफ की बात करी थी हमने, एमआरएफ को ही देख लेते हैं। चलिए नीचे चलते हैं, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर नीचे जाके कहीं दिखाई देगा, देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, बोनस। बोनस पर क्लिक करा, मतलब कंपनी ने कभी बोनस दिया ही नहीं है, एमआरएफ कंपनी ने कभी बोनस दिया नहीं है, इसलिए शेयर यहाँ पर इतना महंगा है। तो महंगा नहीं कह सकते क्योंकि उसकी वैल्यू मार्केट में ज़्यादा है। स्प्लिट की बात करते हैं,
तो देखिए स्प्लिट कंपनी ने करा ही नहीं है, कभी शेयर को उन्होंने तोड़ा ही नहीं है हिस्सों में, तो इसलिए शेयर प्राइस आज एमआरएफ की हमको इतनी ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि कंपनी ना तो कभी शेयर को स्प्लिट किया, ना तो तोड़ा, और ना उसको बोनस में दिया। तो बोनस नहीं दिया कभी कंपनी ने शेयर का, और स्प्लिट भी नहीं किया, इसलिए कितना आया शेयर प्राइस 1,07,000 के करीब है ना। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, विप्रो का एग्जांपल देख लेते हैं। देखो विप्रो की अपन ने खोला शेयर प्राइस, बोनस देखो कंपनी ने बोनस दिया है। विप्रो कंपनी ने एक तो 2017 में बोनस दिया था, एक शेयर पे एक शेयर का बोनस दिया था कि एक शेयर और बोनस में ले लो, और 2019 में अगर किसी के पास एक शेयर था तो कंपनी ने कहा 3 शेयर बोनस में और ले लो, तो कंपनी ने बोनस दिया है। स्प्लिट की बात करें तो यहाँ कभी स्प्लिट नहीं हुआ, विप्रो को कभी स्प्लिट नहीं किया गया, बोनस में ज़रूर दिया है पर शेयर को कभी स्प्लिट नहीं किया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन में जाके यहाँ पर बोनस और स्प्लिट यहाँ से देखना है शेयर को। तो मैंने जो विप्रो और एमआरएफ बताया ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसको खरीदे भी मत ही, आप अपनी एनालिसिस करिए, जो भी मैंने आपको सिखाया है उससे एनालाइज़ करिए कंपनी को, तभी आप अपना फ़ैसला खुद लीजिए। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। तो स्टॉक खरीदने से पहले एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा तो सिर्फ यहाँ पर बताना था कि बोनस और स्प्लिट ऐसे देखते हैं। चलिए आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए सबके साथ, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।